मेट्रो सिटी में मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली, परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से भरी विपदाओं को हर ले और अपना आशीर्वाद बरसाएं। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। वासियों को बधाई दी, वही लोगों को विपत्तियों को हर लेने की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सीएम मनोहर लाल ने देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है, जहां सीएम मनोहर लाल ने हनुमान जयंती की बधाई प्रदेशवासियों को दी। इसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए कहा कि सभी की विपत्तियों को हर ले हनुमान। इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने एसवाईएल और राष्ट्रमंडल खेलों समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अभय ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर कहा कि सीएम को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर सरकार किसी तरह की कोई प्रयास नहीं कर रही है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, इसको लेकर भी सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। 3 गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है साथ में। शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए। इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए 3 गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल 1 दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। गुरुग्राम से दहशत भरा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की सुआ मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बुजुर्ग के हत्याकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी को 40 क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि आरोपी बुजुर्ग के घर बिजली ठीक करने के लिए आया था। उसी दौरान बुजुर्ग दंपति को घर में अकेला देख आरोपी लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जनार्दन दत्ता नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की सुए भोंक के हत्या कर दी गई थी। जो ये जघन्य अपराध बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुराग हमारे पास शुरुआती जांच में नहीं था। ये काम हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 को सौंपा गया और उन्होंने बड़ी मेहनत करके सब इंस्पेक्टर गुणपाल और सब इंस्पेक्टर संजय ने मिलके उसको बेहतरीन तरीके से काम करते हुए उसमें जो शामिल व्यक्ति रवि था
जो वहीं गांधी कॉलोनी का गांधी नगर का रहने वाला है, उसको तलाश करके और उसको इस केस में हमने गिरफ्तार करने में 48 घंटे के अंदर अंदर कामयाब। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में ही है। वहीं प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। जंगल सफारी के प्रोजेक्ट पर बैठक हुई, जहां सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बता दें आपको कि गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए। गुरुग्राम में किसी भी आपदा से निपटने के लिए फायर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी हां, बता दें कि 14 से 20 अप्रैल तक के फायर वीक के दौरान दमकल कर्मी आगजनी से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं एक दमकल कर्मियों ने मौके पर ड्रिल की और बताया कि किस तरह से बिना घबराहट के आग पर काबू पाया जा सकता है। वहीं 1944 में मुंबई पोर्ट पर हुई आगजनी की घटना का जिक्र करते हुए आम जन को जागरूक कर रहे हैं। 14 अप्रैल 1944 को हुई इस घटना के बाद से पूरे देश में हर साल फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। युद्ध के लिए लाया गया था। इंडस्ट्री में काम करते हो, मेरी बार बार तो वो कॉल आपके फायर जो कि टाइमली जा जाके उसको कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक कोई हमारे यहाँ गुड़गांव मुंबई डॉक यार्ड पर एक अग्नि घटना हुई, जिसकी सूचना जैसे नज़दीक के फायर स्टेशनों को मिली और सभी फायर स्टेशनों से वहां पे गाड़ी पहुंच गई। सूचना मिली कि शिप में रुई में आग लगी हुई है। जब मौके पर जाके देखा, आग बुझाने लगे, फायर फाइटिंग करने लगे हमारे जवान, तो वहां पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोट हुए और क्योंकि उसके अंदर अम्यूनिशन भी भरा हुआ था और जो मौके पे बताते हैं कि उसके अंदर सोने की ईंटें भी थी, रुई भी भरी हुई थी। और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, पूरी सर्विस के जवान, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, फायर के जवान, पुलिस के जवान और जो आसपास के जो लोग थे, 253 लोग एट द स्पॉट ही खत्म हो गए। गुरुग्राम के सबसे भीड़-भाड़ वाले बाजार सदर बाजार को नगर निगम, एमसीजी और जीएमडीओ नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं एमसीजी अधिकारियों की माने तो बेहतरीन पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाला यह बाजार पैदल यात्रियों के लिए खाली हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान अपनी दुकानों के बाहर सामान रखते हैं, जिससे ट्रैफिक भी जाम लगती है और पैदल चलने वालों की भी असुविधा होती है। वही फिलहाल अस्थायी पार्किंग हनुमान मंदिर के पास बनाई जा रही है। देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार सदर बाजार को नगर निगम, एमसीजी, जीएमडीए नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एमसीजी अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर बेतरतीब पार्किंग, अतिक्रमण से भरे रहने वाले ये बाजार पैदल यात्रियों के लिए खाली हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए काम शुरू हो गया है। सदर बाजार में सोहना चौक और डाकघर की इमारत के बीच सड़क के दोनों ओर सैकड़ों दुकानें हैं और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान के बाहर सामान रखते हैं।
इससे ट्रैफिक भी जाम होता है और पैदल चलने वालों को भी असुविधा होती है। गुरुग्राम का सदर बाजार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाजार है और ये क्योंकि ये बहुत पुराना बाजार है तो यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है इसको डीकंजेस्ट करने का लोगों की सुविधा के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्ट्रीट फॉर पीपल प्रोजेक्ट है जिसके तहत इसको आने जाने वाले जो खरीदार हैं और जो आने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम उनको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फोकस है कि ये नो व्हीकल जोन बने। नो क्योंकि गलियां बहुत नैरो हैं और तो उसके लिए व्हीकल जाना जो खरीदार हैं उनके व्हीकल हैं और कैरियज व्हीकल हैं, दुकानदारों के व्हीकल हैं, तो वो सब मिलके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजेशन कर देते हैं। गुरुग्राम सदर बाजार की समस्या को समाप्त करने के लिए नगर निगम की तरफ से पूरा प्लान तैयार भी कर लिया गया है और सदर बाजार के अंदर किसी भी व्यक्ति या दुकानदार का वाहन अंदर न जाए, इसके लिए भी फिलहाल जब तक मल्टी लेवल पार्किंग पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती तो अस्थायी पार्किंग हनुमान मंदिर के पास बनाई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति सदर बाजार के अंदर अब वाहन लेकर जाएगा तो उसके चालान किए जाएंगे। इसके साथ साथ पैदल लोग आराम से बाजार में खरीदारी कर सके, उसमें भी फायदा मिलेगा। तो जो दुकानों के बाहर रेडी पटरी लगाते हैं उन्हें भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। कि हमने मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है और अभी कमान सराय में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि जब तक जो व्हीकल को पार्किंग नहीं मिलेगी तो वो अंदर लेके जाएगा। उसके लिए जो मल्टी लेवल पार्किंग 3 हमारी मल्टी लेवल पार्किंग चल रही है, उसके तैयार होते ही बहुत ज़्यादा डीकंजेशन यहाँ पे कंजेशन खत्म हो जाएगा व्हीकल्स का। उसके अलावा जब तक मल्टी लेवल पार्किंग तैयार नहीं होती तब तक हमने अदर अल्टरनेटिव पार्किंग लाइक हनुमान मंदिर के पास, जैन कम्प्लेक्स के पास हमने पार्किंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि जो खरीदार हैं और वो हैं वो वहाँ पे अपना व्हीकल पार्क करके फिर पैदल अंदर जाएं, क्योंकि नो व्हीकल जोन बनाना है। गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार सदर बाजार को नगर निगम MCG GMDA नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। MCG अधिकारियों की माने तो बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाला ये बाजार पैदल यात्रियों के लिए खाली हो जाएगा। फिलहाल अस्थायी पार्किंग हनुमान मंदिर के पास बनाई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अब बाजार के अंदर वाहन लेकर जाएगा तो उसका चालान किया जाएगा। हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर गोलियां चलने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की फरूख नगर क्राइम यूनिट ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन और शराब कारोबारी के घर बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। एसीपी क्राइम की माने तो बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों अर्जुन और आकाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद वारदात को इस्तेमाल की गई पिस्टल और 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिनांक 11/4 को पटौदी इलाके में मिस्टर चंद्र भान हैं जो नगर पालिका के प्रधान हैं, उनके घर पे फायरिंग की गई थी और उनसे शराब के कारोबार में हिस्सेदारी की मांग की गई थी। इसके संबंध में सीसीटीवी में भी 2 लड़के साफ उनके घर पे फायर करते हुए दिखाई दिए थे, जिनकी बाद में हमने पहचान करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच फरूख नगर ने सब इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में काम करते हुए बड़ी मेहनत से काम करते हुए उनको जो उसमें दोनों लड़के जो शामिल थे जिन्होंने वहाँ घर पे जाके फायरिंग की थी, आकाश और अर्जुन, इन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे जो फायरिंग में एक हथियार हमने बरामद किया है और आज इसका पुलिस रिमांड हमने अदालत में पेश करके हासिल किया है। वो ऑडियो भी जो आई थी उसके संबंध में भी हमने उसमें सेक्शन ऐड की हैं और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। वो ऑडियो इनकी नहीं थी लेकिन वो किसी दूसरे शख्स की ऑडियो है और उसने इनसे फायरिंग करवाई थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना आंकड़ों के अनुसार आज जिले में
89 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3097 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के दौरान 171 नागरिकों में कोरोना महामारी की पुष्टि हुई है। और इस बीच सबसे राहत भरी बात यह है कि आज जिला में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं अब तक गुरुग्राम में 2,60,554 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 671 हो गई है। वहीं बता दें आपको कि सभी लोगों को टीकाकरण लगवाएं और पहले की तरह सतर्कता रखने की भी प्रशासन की ओर से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। बता दें आपको कि 89 लोगों ने आज कोरोना को मात दी है, जहां 89 लोग हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपने घर की ओर लौटे हैं। साथ ही अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोग मास्क निरंतर लगाएं और सावधानी भी बरतें। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। बता दें आपको कि जिले में आज 89 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर की ओर लौटे हैं। तो वही अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोग लगातार निरंतर मास्क लगाएं और सावधानी भी बरतें। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि बिना डरे लोग टीकाकरण करवाएं। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर करना साजिश है और सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। इन खेलों के कॉमनवेल्थ से बाहर होने पर जो न केवल देश के पदक तालिका में कमी आएगी, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी काफी गिरेगा, क्योंकि हरियाणा की खिलाड़ी कुश्ती और तीरंदाजी में सबसे ज्यादा मेडल मिला है। वहीं तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है, जिसको लेकर जनता काफी हतोत्साहित महसूस कर रही है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सब setting.com के तहत हो रहा है। यह पहले से भी तय हो चुका है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और कौन विपक्ष का नेता बनेगा और कौन राज्यसभा में जाएगा। यह केवल ऊपरी दिखाई ही चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा पार्टी के नए सदस्यों का शोषण किया है। अमित शाह जी को टोपी पहना, पगड़ी पहनाकर और एक मोमेंटो देके सम्मानित करें। अनुरोध करता हूँ कि वो पीछे जाए। ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की टैली होगी वो नीचे आएगी। साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊँ, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियां चल रही हैं, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम। फरीदाबाद में खुले सीवर और गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। सेहतपुर वार्ड 25 की चेतन मार्केट में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक 10 साल का मासूम गिर गया। 10 से 12 फीट के इस गड्ढे में लोगों ने सीढ़ी लगाकर मासूम को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रास्ता ना होने की वजह से मासूम साइड से निकल रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो इस गड्ढे में जा गिरा। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गड्ढे के आसपास किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। इससे पहले भी मासूमों के खुले सीवर में गिरने से मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर
लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जहां 10 साल का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। आपको हम स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज यानी 16 अप्रैल की है, जहां 10 साल का मासूम गड्ढे में गिर गया। तो वही बात करें हम दूसरी तस्वीर की, जो 15 अप्रैल यानी कल की यह तस्वीर है, जहां पानी। तीसरी तस्वीर 3 अप्रैल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों को देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां गड्ढे के पास कोई बोर्ड नहीं होने के कारण 16 अप्रैल को गड्ढे में बच्चा गिर गया। तो वहीं 15 अप्रैल की ये जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की लापरवाही किस तरह से सामने आ रही है। एक के बाद एक ऐसे तमाम हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन यानी नगर निगम की कोई भी इस पर कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। सोनीपत में निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनियन सक्सेसफुल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि निमोनिया के कारण बढ़ रही मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए सांस कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक जिले में तकरीबन 2 लाख बच्चे बीमार होते हैं, तो 200 बच्चे निमोनिया के चलते मौत का शिकार होते हैं। सोनीपत में सांस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पर निमोनिया को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ये सांस प्रोग्राम जो है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 सालों से, और हमने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भी इसका लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमें जो बच्चों की डेथ हो रही है निमोनिया के कारण, जो सबसे बड़ा कारण हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी का कारण है, वो निमोनिया है। 16% के करीबन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा एक ये बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का, जो कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिया की 38 है, हरियाणा की भी 38 है, सोनीपत की 28 है। हमारा नेशनल गोल है कि हम लोग 23 तक लेकर आए उसको 2025 तक। तो इसके तहत हमारा ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोशल अवेयरनेस हम बढ़ेंगे, एक्शंस करेंगे निमोनिया को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण से। फिलहाल के लिए मेट्रो सिटी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर खबर।